जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे 19 तारीख 10वां महीना 2014 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे हुए हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, किसी भी क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा और आपका एग्जाम अच्छे तरीके से जाएगा। ओके ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बोल रहा है दोस्तों कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों, जो पूछ रहा है। तो एक का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुई थी बिहार में 1857 की क्रांति। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। क्या पूछा आपसे, पूछा ना कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आपको पता है तो 2 का आंसर सही हो जाएगा आपका दोस्तों। ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर थे कोणार्क नाटक के कवि। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि काला शोक कौन से वंश के थे। तो कौन से वंश के थे दोस्तों काला शोक। तो 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा एक दोस्तों, शिशुनाग वंश के थे। किस वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे काला शोक। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 3 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों। तो 4 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बोल रहा है दोस्तों कि जीन की खोज किसने की थी। जीन की खोज किसने की थी। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो 5 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जोहानसन ने किए थे जीन की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन है जो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते होंगे तो आपका इसको आंसर पता ही होगा दोस्तों आपको। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। बोल रहा है कि पावापुरी बिहार के किस जिले में है। तो किस जिले में है दोस्तों, पावापुरी बिहार के किस जिले में है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 6 का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें आशा है कि आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। बहुत ही एकदम ईजी सवाल है। ये सारे क्वेश्चन अगर छूट जाएगा आपसे एग्जाम में तो आप क्या ही पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोग का। बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। क्या पूछा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, जो आपसे पूछा है। तो 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर पूरा करिएगा आंसर बताकर। ओके ना। बोल रहा है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों रतौंधी रोग। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, विटामिन ए के कमी से या विटामिन बी के कमी से या विटामिन सी के कमी से या विटामिन डी के कमी से। आखिर कौन सी विटामिन के कमी से रतौंधी रोग होता है, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जो आपसे पूछा है। तो 9 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज, जो कि 1931 में किया था। कब किया था न्यूट्रॉन की खोज, 1931 में जेम्स चैडविक ने किया था। ओके ना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। क्या पूछा है कि एक वाष्प इंजन है जो कि उसमें ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, जो आपसे पूछा है। तो 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है एक वाष्प इंजन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका हीलियम किया जाता है। क्या दोस्तों, गुब्बारे में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी से सवाल पूछा है दोस्तों। बोला कि व्याकुल का संधि विच्छेद, इसमें से चारों में से व्याकुल का सही संधि विच्छेद कौन है, जो आपसे पूछा है। तो 12 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, बी जोड़ आकुल हो जाएगा, व्याकुल का सही संधि विच्छेद। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो किस गैस से होता है दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बी हो जाएगा दोस्तों, CO2 से होता है ग्लोबल वार्मिंग गैस।
ओके ना। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 गैस से होता है ग्लोबल वार्मिंग। चलिए, 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा कि रूट 5 क्या है, यानी रूट 5 क्या है दोस्तों? अपरिमेय है या परिमेय संख्या, या परिमेय एवं अपरिमेय दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि रूट 5 परिमेय है कि अपरिमेय है। आप लोग इसे बचपन में पढ़े होंगे, हमें आशा है कि आपको जरूर पता होगा। इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अब 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। एमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या? एमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। ओके ना। देखिए दोस्तों, आप लोग होमवर्क को जरूर पूरा करिएगा। मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े, आप लोग का सेट लगता चले, इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो पाइएगा एग्जाम में। तो आप लोग होमवर्क को जरूर पूरा करिएगा। तो 16 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जैसे 16 का आंसर आपको, जैसे कि आपको सी लगे आंसर, तो ऐसा करके बताना है। पहला 16 लिख देना, फिर ब्रैकेट में इसे CAB कुछ भी आंसर लगे आपको कमेंट कर देना है। ओके ना, ऐसा कमेंट करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? एकदम बहुआ वाला सवाल है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट करके कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम आपसे पूछा है दोस्तों। तो 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा WHO का पूरा नाम। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर का। बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? क्या? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जो आपसे पूछा है। तो 18 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। व्यास होती है। क्या होती है? व्यास होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है दोस्तों? 19 नंबर का बोल रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष आपका शुरू होता है दोस्तों 1 अप्रैल से 13 मार्च तक। कब होता है? 1 अप्रैल से 13 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 20 नंबर का। बोल रहा है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय हो जाएगा आपका दोस्तों ए हो जाएगा, मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से पूछा है, तो आप मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसे घर में सॉल्व कर लीजिएगा। तो 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप है। तो कौन कार्यात्मक ग्रुप है जो पूछा है? तो 22 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि कार्यात्मक ग्रुप है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 23 नंबर का। बोल रहा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किन शाही का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है, जो आपसे पूछा है? जो स्याही होता है उस किसका, कौन सा स्याही का प्रयोग किया जाता है, जो आपसे पूछा है दोस्तों। तो 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए दोस्तों। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का उपयोग होता है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है और बहुआ वाला क्वेश्चन है एकदम। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा है कि शक्ति का SI मात्रा क्या होता है? जूल होता है, या वाट होता है, या न्यूटन होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो 24 का आंसर आपको ऐसा करके बताना है कि 24 का आंसर A B C जो भी आपको लगे ऐसा करके आपको बताना है। चलिए, जरूर कमेंट करिएगा। आपका 25 नंबर का प्रश्न पूछा जो कि मैथ से है, तो आप लोग इसे घर में सॉल्व करिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 14 इसका आंसर निकलेगा। आप लोग उसे जरूर बनाइएगा, छोड़िएगा नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे हुए हैं। 26 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से तरल तत्व कौन सा है? क्या? इनमें से तरल तत्व कौन सा है जो पूछा है? तो 26 का आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों ए, पारा है, जो कि एक तरल तत्व है, तरल है। ओके ना। ठोस नहीं है, गैस नहीं है, तरल है। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि मैथ से ही पूछा है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। इसे आप लोग बना लीजिएगा घर में कॉपी पेन पे। चलिए, 28 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि मानव के हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं? क्या पूछा है कि मानव के हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं, जो पूछा है। तो 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 4 वेश में पाए जाते हैं मानव के हृदय में। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि सलाइवा यानी लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो किसके पाचन में सहायक होता है दोस्तों लार? तो 29 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। मीठा, ग्लूकोज या शर्करा में सहायक होता है लार। ओके ना। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो मीठा, ग्लूकोज या शर्करा।
चलिए 29 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि बासो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो किसके द्वारा रचित है जो पूछा है, तो किसके द्वारा रचित हो जाएगा दोस्तों। तो 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मीराबाई के द्वारा रचित है। किसके द्वारा है, मीराबाई के द्वारा रचित है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर का, बोल रहा है क्या दोस्तों, 31 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। तो घनानंद किस काव्य धारा के कवि हो जाएंगे दोस्तों। तो 31 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, रीति मुक्त धारा के कवि हैं घनानंद। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 32 नंबर का, बोल रहा है कि मैथ से पूछा है क्वेश्चन, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि मैथ बताने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र पूछा है दोस्तों, एकदम बउआ वाला सवाल पूछा है, ग्लूकोज का सूत्र। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना है कि 33 का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ओके ना, कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है कि 33 का आंसर क्या हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 34 नंबर का कि काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों। तो 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, शमशेर बहादुर सिंह है। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक। ओके ना, शमशेर बहादुर सिंह है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 35 नंबर का, बोला कि बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों। तो 35 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, हेपेटाइटिस बी की टीका लगाई जाती है दोस्तों बच्चों को जन्म देने के बाद। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पाद होता है। तो किसका उत्पाद होता है दोस्तों। तो बउआ वाला सवाल है, आप लोग इतना कॉमन सेंस लगाकर भी इसका आंसर बता सकते हैं कि डेयरी फार्म में किसका उत्पाद होता है। तो 36 का आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। इतना इजी क्वेश्चन का मैं आंसर पूछता हूँ, कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों। तो 35 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है। तो कैसे मतलब इसकी स्थिति क्या है जो आपसे पूछा है। तो 38 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, एकाधिकार स्थिति है। कैसा स्थिति है। तो एकाधिकार स्थिति है। चलिए अगला क्वेश्चन है एकदम बउआ वाला, बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो किससे विद्युत चुंबक बनाया जाता है जो आपसे पूछा है। तो 39 का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है कि विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है। ओके ना, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। कमेंट करने में पैसा नहीं लगता है, मगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो कमेंट जरूर करिएगा। गलत होगा कोई बात नहीं, अगर गलत होगा आंसर तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि ये आपका गलत है, ये आंसर सही होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 नंबर का, बोल रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। तो कौन है जो कि एक लुप्त प्राय यानी लुप्त होने वाला औषधि पादप है यानी औषधि पेड़ है जो पूछा है। तो 40 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों, इस बगोल। क्या इस बगोल है जो कि एक लुप्त औषधि पादप है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। तो वह कौन सा नियम है जो पूछा है। तो 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। क्या 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ऊर्जा का नियम पे आधारित है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से ही पूछा है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 42 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर का, मैथ से पूछा है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, p + q हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर का, बोल रहा है कि पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है। तो 44 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त मांग कहा जाता है। क्या संयुक्त मांग कहा जाता है। ओके ना। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग मैथ में इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है, इन दोनों इस विषय से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। दोनों मिलाकर मात्र 15 से 17 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग कमज़ोर हैं
तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करिए, अच्छा हो जाएगा। फिर भी आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, आपका रिजल्ट होगा इस बार, मेहनत अच्छे तरीके से करिए। 45 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो किस धर्म के लिए किया गया था दोस्तों? तो 45 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, सनातन धर्म के लिए किया गया था। क्या? सनातन धर्म के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है दोस्तों? तो 46 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण होती है वर्षा की बूंदें गोलाकार। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? तो 47 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 23 जून 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1857 को हुआ था। 1757 को हुआ था, सॉरी दोस्तों, 23 जून 1757 को हुआ था। मैं 1800 बोल दिया था, सॉरी दोस्तों, कोई बात नहीं है, 1757 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है मृदा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 48 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मृदा की कार्य शक्ति हो जाएगा। क्या? मृदा की कार्य शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व है? क्या पूछा कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो पूछा है? तो 49 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, हीरा है जो कि एक तत्व है। ओके ना। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है? तो क्या कहलाती है युक्ति जो आपसे पूछा है? तो वो कहलाती है दोस्तों आपका क्या? विद्युत कोष कहलाती। क्या? विद्युत कोष कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है, विद्युत कोष कहलाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है? जो आपसे पूछा है, तो कम करने पर दाब आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि इनमें कौन सार्क का सदस्य है? तो कौन है जो कि सार्क का सदस्य इन चारों में से जो पूछा है? तो बामन का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मालदीव है जो कि सार्क का सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एकदम बउआ वाला सवाल पूछ दिया है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है या एम्पियर होता है या ओम होता है या इनमें से कोई नहीं होता? इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोला कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो आपका 54 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 54 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 55 नंबर का, बोला कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों? तो 55 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, क्या? रासायनिक परिवर्तन है। क्या? रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना, बी हो जाएगा आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एक मिनट भाई, जूम क्यों होता है? देखिए मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है, फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। एक आप लोग हैं जो कि ना वीडियो को लाइक करते हैं ना एक सब्सक्राइब करते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आप लोग वीडियो को पूरा देखो। मैं इतना कहता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, आप सब्सक्राइब मत करिए। हमारा जो मेहनत है 20 मिनट का, वो मेहनत आपके काम आए, मेरा यही मोटिव है बस। आप लोग सब्सक्राइब मत करिए। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो 56 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 56 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ब्राज़ील है जो कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है, यानी गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन वहीं होता है। चलिए एकदम बउआ वाला सवाल फिर से आ गया दोस्तों कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एकदम बउआ वाला सवाल है दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 57 का। ऐसे करके आपको आंसर बता कर जाना है। 57 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कुछ भी होगा। इसका आंसर कॉमेंट करके बता कर जाना है। ऐसे नहीं जाना है दोस्तों, कॉमेंट करने में पैसा नहीं लगता, कॉमेंट जरूर करिएगा। ओके ना। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो 58 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 58 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, श्रीगुप्त था। क्या? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोला कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? तो 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे जय जवान जय किसान का नारा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व है। तो मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है जो पूछा है? तो 60 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। ओके ना। वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन, व्यय करने की तत्परता। ओके ना, यही है मांग करने के लिए आवश्यक तत्व।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 61 नंबर का, बोला कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या मतलब है जो पूछा है, तो 61 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, विनिर्माण हो जाएगा। क्या विनिर्माण हो जाएगा। ओके ना, विनिर्माण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि उत्पादन का साकिरी साधन है। तो उत्पादन का साकिरी साधन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 62 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 62 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, श्रम हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। तो सर्वोत्तम औसत क्या है दोस्तों, तो 63 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए दोस्तों, समांतर माध्यम है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पेट्रोल किस में पाया जाता है। क्या पूछ रहा है कि पेट्रोल किस में पाया जाता है, तो पेट्रोल पाया जाता है आपका दोस्तों लीटर में पाया जाता है। क्या, लीटर में पाया जाता है। आप लोग पेट्रोल भराए होंगे बाइक में, तो किस में होता है, 1 लीटर 2 लीटर पूछता है ना कि कितना लेना है, तो आप लोग बोलते हैं 1 लीटर या 100 का 150 का। अधिकतर लोग वैसे तो 110 का ही भराते हैं या 115 या 20 फुटकट ही बढ़ाते हैं ताकि कम ना दे पाए पेट्रोल, है कि ना। हर एक का आदत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। एल्केन का रासायनिक सूत्र पूछा है दोस्तों, तो 65 का सही आंसर आपका ई हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। ओके ना, एल्केन का रासायनिक सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि चाय का सर्वाधिक उत्पाद देश कौन सा है। तो चाय का जो पत्ती होता है, जो चाय पत्ती होता है, उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है जो पूछा है। तो 66 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, 66 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, चीन है जो कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एकदम बउआ वाला सवाल है दोस्तों। बोल रहा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर कमेंट करके बताकर जाना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि पोखरन क्या है। क्या पोखरन क्या है जो पूछा है, तो 68 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान का एक नगर है पोखरन। कहाँ का, राजस्थान का एक नगर है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि 69 नंबर का कि दोस्तों कि गोवा में पहला शासन किसका था। तो गोवा में पहला शासन किसका था दोस्तों, तो 69 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, पुर्तगालियों का था गोवा में पहला शासन। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो मंत्री परिषद का नियुक्ति कौन करता है जो पूछा है, तो 70 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, बी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। क्या, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ही इज गुड इन बुथ स्ट्राइट एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी रूपांतर क्या होगा। यानी आपसे ये इंग्लिश में शब्द दिया है और पूछ रहा है कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। तो 71 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ओके ना, यह वह पढ़ाई और खेल में दोनों में अच्छा है, इसका हिंदी अर्थ यही हो जाएगा। देखिए इंग्लिश थोड़ा हमें भी पढ़ना नहीं आता है सही तरीके से, उसके बारे में समझाना नहीं आता, कोई बात ना। बिहार के स्टूडेंट होते ही ऐसा दोस्तों जो कि इंग्लिश में ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं, क्योंकि अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं दोस्तों, तो हम लोग इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हैं, ऐसा ही होता है कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी कार्य को करने का मुहावरे का सही अर्थ पूछा है। तो 72 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, दृढ़ निश्चय करना। क्या, दृढ़ निश्चय करना। आपको दृढ़ निश्चय करना है दोस्तों कि इस बार मेहनत करना और बिहार पुलिस बनकर रहना है, वर्दी का सपना पूरा करना है। तो चलिए बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि जो बहुत कुछ जानता हो बाकी के लिए सही शब्द है। तो सही शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 73 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, बहुयज्ञ हो जाएगा। क्या, बहुयज्ञ हो जाएगा, जो बहुत जानता हो। चलिए 74 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो सही शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 74 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, दुर्लभ हो जाएगा। क्या, दुर्लभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है क्या कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो 75 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, पूंजी का अवमूल्यन होता है, ये कथन सही नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 76 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है। सॉरी एक मिनट, बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है जो पूछा है। तो 76 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है राष्ट्रीय आय। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 77 नंबर का बोल रहा है
कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है दोस्तों, तो 77 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। NNP GNP माइनस मूल्यह्रास द्वारा होता है। क्या? NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास के किया जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था, तो किस तिथि से लागू हुआ था, तो 78 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को हुआ था भारतीय संविधान लागू। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है 89 नंबर का कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो भारतीय सदन में कितने सदन होते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है दोस्तों। ओके ना, कि भारतीय सदन में कितने सदन होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा एंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किस काल यानी युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो किस युग में पाए गए थे, और इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए दोस्तों, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट करके बता दीजिए। और चैनल पर नए थे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए थे। ओके ना, और वीडियो पूरा देखें तो एक थम्स अप का स्टिकर सेंड कर दें, ताकि हमें पता लगे कि मेरा मेहनत बेकार नहीं हुआ है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं। ओके ना, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। अगर आपको इस पर नेक्स्ट पार्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए वो भी आपको कमेंट करके बताना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।